हेलो एवरीवन। सो आज आम ओटेट्र गोटे इम्पोर्टाट क्वेश्चन डिस्कस करवा जो थी कि तुम ओस्टेट्रे भी आसे बट प्राइमरीली ओटीटी एग्जाम अच्छी। तो तुम 5टा क्वेश्चन तुम आज रही गोटे करिकुलम उपरे, प्लानिंग उपरे, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स उपरे, टेस्ट मेजरमेंट एसेसमेंट इवालुएशन उपरे, सीसीई जो कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवालुएशन। तो ये जो 5टा तुम क्वेश्चन रही एटा बोथ तुम ओटेट एंड ओ एस एस टी टी एटा तुम रही 2टा सिलेबस रही 5टा क्वेश्चन मु तुमको आज एटी लिखी कौन यही 5टा डिस्कसन करी ना तुम 2टा एग्जाम जो हम तुम 2टा एग्जाम रे 5टा क्वेश्चन आसो जो थी कि तुमको ऑलमोस्ट 15 ରୁ 20 मार्क खाली यही 5टा चैप्टर देखा प्रति चैप्टर रु करिकुलम हो कि प्लानिंग हो कि इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स हो कि टेस्ट मेजरमेंट इवालुएशन असेसमेंट हो कि सीसीई हो सबुथिरु मिनिमम 5टा क्वेश्चन देखा मिल तुमको 4 ରୁ 5 मार्क। 4टा क्वेश्चन भी धर जदि मिल तेरे 5टा चैप्टर रु 5 × 20 मार्क तेणु 15 ରୁ 20 मार्क केवल तुम ओटीटी ओस्टिट ये देखा मिल माराथन क्लास हो हम एवं कहीदेवी स्क्रीन सैट आसूँ नोट्स आसूँ ओटेट हो ओस्टेट हो इंग्लिश पेडागोजी ओडिया तुम सब सेम रही तेणु सिलेबस तेणु प्राइस रही डिटेल्स आसूँ कंटाक्ट करें तुम जो मैंने नहीं न से नियो। ओके देख तुम फास्ट आम डिस्कस करवा तुम करिकुलम उपरे। ओके देख करिकुलम रे कौन कहला एठी ना गोटे डायग्राम कर देख तुम डायग्राम देखले बुझीपार तुमर फास्ट जिनस हूँ जे ये जो बड़ जिनसटा जो कराई बड़ जिनसटा यहीटा ही हूँ तुमर कौन ना करिकुलम। करिकुलम रो ओडिया हूँ पाठ्य खसड़ा। करिकुलम भितर तुमर सिलेबस जीवो को करिकुलर एक्टिविटी माने स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो फिजिकल एक्टिविटी हो ड्रिलिंग हो ए सब जीवो टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज जीवो कोर एक्टिविटीज जीवो। तेणु तुमर करिकुलम भितर सिलेबस करिकुलम भितर को करिकुलर एक्टिविटी टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज सब जीवो। तेणु करिकुलम सबुठु भास्ट ता भितर सब गोटे गोटे छोट छोट पार्ट मन रहा डायग्राम रे तेणु ता भितर कौन कौन आसीबो तार मीनिंग दी जेबे मीनिंग पढ़ा करिकुलम कौन कही देख करिकुलम कहला जे करिकुलम इज ए सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ द सम टोटल ऑफ selected learning experience planned by a school for a defined group of students to attain the aim of particular educational program। जे गोटे एजुकेशनल प्रोग्राम रो जो गोटे पिलार पिला मानकर जो एजुकेशनल प्रोग्राम तांकर जो ताकू ही कंप्लीट करा जिवो गोटे पर्टिकुलर टाइम को टाइम हिसाब रे माने वो टाइम अनुजाई दैट इज कॉल्ड करिकुलम। करिकुलम भितर तुम करिकुलर एक्टिविटीज रुए सिलेबस रुए सिलेबस द्वारा जो तुम जो 365 डेज थी 365 डेज भितर तुम ताकू कंप्लीट करिया दरकार कहीं ता भितर तुम हूँ फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट एग्जाम करवा दरकार। तेणु सबू जिनस को आम कौन कहवा ना गोटे पर्टिकुलर एजुकेशनल प्रोग्राम सेटा एंड से ही प्रोग्राम गोटे प्लान करा जाय थाए कहा द्वारा ना बाय ए स्कूल माध्यम रे। ओके कहा पाई ना ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स मानक पाई कौन पाई ना टू अटेन आम अटेन करवा कौन अटेन करवा कौन पाइबा ना एजुकेशनल प्रोग्राम को जहाँ भी थी तार एम को आमको मिलिबो माने तार आउटकम मिल तार रिजल्ट मिल हाँ पिलार तार एंड रो सर्टिफिकेट पाइला सर्टिफिकेट तार कंडक्ट सर्टिफिकेट तार मार्कशीट सर्टिफिकेट सबुतिर तार ये जिनस पाइला दैट इज कॉल्ड करिकुलम। ओके नेक्स्ट कहला जो करिकुलम वर्डटा तुम आसी लाटिन वर्ड रु आसी सर्ट क्वेश्चन पकेबो कुरेरे कुरेरे गोटे लाटिन वर्ड दैट मीन्स तार माने कौन ना रन रन करवा ता माने कौन जे कोर्स को आम रन करवा माने आगे चलवा
गोटे सर्टेन गोल थिबो बा डेस्टिनेशन थिबो ताकू ही पाइबा पई आमे जो आगु को बढ़ी चालू रन करी चालू ताकू आमे कहबा करिकुलम जेमति का तमरो लर्निंग मेथड रही। ओके नेक्स्ट तमर कहला तो एइटी आमे तारो समराइज कोन करिबा ना 10 एइटी आमे तारो समराइज करिबा जे 10 सम टोटल ऑफ टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज एंड दैट टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज शुड बी तेणु टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज कौन रहा दरकार ना ता भितर सेटा होची गोटे मीनिंगफुल हवा दरकार प्रॉपर ऑब्जेक्टिव रहा दरकार प्रॉपर प्लानिंग हिसाब रे रहा दरकार एंड प्रॉपर ग्रुप मध्य रहा दरकार। ओके गोटे करिकुलम भितर एबे आमे पढ़िबा टाइप्स रही करिकुलम रो टाइप्स फर्स्ट देइची तार टोटल 6 प्रकार टाइप्स रही। फर्स्ट टाइम पढ़िबा फॉर्मल करिकुलम कौन ना फॉर्मल करिकुलम कौन ना इट इज क्रिएटेड बाय ऑफिशियल या को क्रिएट करा जाय थाई एठी ऑब्जेक्टिव कंटेंट असेसमेंट प्रोसीड्यूर एंड एवरीथिंग आर डन बाय ऑफिशियल टी ऑफिशियली सब जिंस करा जाय सेति में ता ना देइची कोन फॉर्मल करिकुलम असेसमेंट करा जीवो तो पिलार प्रोसीड्यूर जहाँ भी रही ताको फॉलो करा जीवो कंटेंट जहाँ रही ताको फॉलो करा जीवो जहाँ भी हम ये ऑफिशियली हम ये टर्म मन रखिबो दैट इज कॉल्ड फॉर्मल करिकुलम। क्लियर नेक्स्ट तमर रही पॉइंट कौन ना हिडन करिकुलम कौन ना हिडन करिकुलम होची जे किछि वैल्यू बा कल्चर व्हिच आर नॉट रिटेन एनी होयर जेमति का एग्जांपल देछि एठी माने तमर किछि वैल्यू रही किछि कल्चर रही सब आड़े हेटा लेखा जाएनी एग्जांपल देछि रेस्पेक्ट टू द टीचर टीचर को स्टूडेंट माने रेस्पेक्ट करिवे कि एल्डर मन को रेस्पेक्ट करिवे एटा कोन बुक रे लेखा जाए ना तेणु ए करिकुलम रे हम पिलान को सिखे था ओराली सिखे था ओराली तेणु आपको कहबे हम हिडन करिकुलम रे जीवो दीज आर अनऑफिशियल। ओके सेटा ऑफिशियल करिकुलम थिला एटा अनऑफिशियल करिकुलम एंड एई कांसेप्ट किए देथिले ना फिलिप जैक्सन देथिले तेणु हिडन करिकुलम कहला माने ओराली जो जिनस हम पिला को सिखे था कौन सी बुक रे बा ऑफिशियल वे रे कौन सी लिखा जाय न था जेमति का टीचर को रेस्पेक्ट करिया एल्डर पेरेंट्स को रेस्पेक्ट करिया ए सब जिनस। क्लियर नेक्स्ट नॉन करिकुलम रे कोन आसीबो ना दिस कांसेप्ट वाज गिवन बाय एको एसिनर देथिले व्हेन अ टीचर स्किप्स सम टॉपिक्स फ्रॉम करिकुलम जिते करिकुलम रे जदि 10टा चैप्टर थिबो 10टा चैप्टर जदि 5टा चैप्टर को बा 2टा चैप्टर को जदि टीचर स्किप करूची व्हिच इज नॉट एसेंशियल फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव दैट इज कॉल्ड नॉन करिकुलम। ओके नेक्स्ट आसीबो जे कोर करिकुलम कोन देखो कोर करिकुलम कोन कहला हियर कल्चर आवर कल्चर ट्रेडिशंस आर गिवन इंपोर्टेंस कोर करिकुलम रे हमर कल्चर को ट्रेडिशन को एठी गुरुत्व दिया जाए एंड इन दिस करिकुलम रे जेंडर बायस आइडियाज आर इंट्रोड्यूस्ड जेंडर बायस को नेकी समस्त माइंड रे कोन रही से सब जिनिस को भी इंट्रोड्यूस करा जाय थाए सब ईच पॉइंट रू तमर शॉर्ट क्वेश्चन आसीबो जे इन व्हिच करिकुलम जेंडर बायस आइडियाज आर इंट्रोड्यूस्ड बस कोर करिकुलम इज आंसर जे इन व्हिच करिकुलम कल्चर एंड ट्रेडिशनल आर गिवन इंपोर्टेंस कोर करिकुलम सो एमिति का तमर क्वेश्चन आसीबो। नेक्स्ट कहला तमर दीटा गोटे हूँ सब्जेक्ट सेंटर्ड एंड लर्नर सेंटर माने जतले करिकुलम कंप्लीटली लर्नर को नेकी फोकस करा जाय थाए एंड जतले सब्जेक्ट को नेकी फोकस करा जाय ताको सब्जेक्ट सेंटर लर्नर को नेकी जदि फोकस करा जाय ताको लर्नर सेंटर्ड। नेक्स्ट कहला जे प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम रो प्रिंसिपल्स रही इट मीन्स द एम ऑफ करिकुलम एंड हाउ करिकुलम शुड बी मेड जे प्रिंसिपल जे देखिबा जे करिकुलम को हमें केमितिका हमें ताकू तैयारी करिबा दरकार एई प्रश्नटा हम माइंड रे आस्तु ना करिकुलम को तैयारी करिया पहले तार किछि प्रिंसिपल्स रही कोन और करिकुलम हवा दरकार ना से चाइल्ड सेंटर्डनेस हवा दरकार पिलांबर तार इंटरेस्ट अनुसार करिकुलम को तैयारी करिबा दरकार सोशल नीड्स सेते रहिबा दरकार कंजर्वेशन जिनस रहा दरकार क्रिएटिवनेस पिला भितर केमती बढ़िबो से जिनस करिकुलम रे आमे ऐड करिया दरकार। नेक्स्ट कहला प्रिपरेशन फॉर लिविंग बा फॉरवर्ड लिविंग एमिति करिकुलम तैयारी करिबा पिला को हेल्प करिवो तार फ्यूचर रे। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन एंड कोरिलेशन केमिति का इंटीग्रेशन माने पिला भितर यूनिटी आसीबो
करिकुलम से सेमती करिकुलम आम तैयारी करवा इंडिविजुअल डिफरेन्सेस केमती पिला भितर जानीपर तांकर सेक्स को लेकिन तांकर प्रिफरेन्स को लेकिन तो से जिनस आम से टाइप आम करिकुलम तैयारी करवा नेक्स्ट कहला प्रिंसिपल ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ लीजियर एंड प्रिंसिपल ऑफ वेराइटी फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्टिविटी तेणु गोटे करिकुलम रे गोटे गोटे आम लीजियर यूटिलाइजेशन ऑफ लीजियर माने जदि गोटे पिलाटा फ्री टाइम रोची से फ्री टाइम को केमितिका से यूटिलाइज करिवो से जिनस करिकुलम रे ऐड करिया दरकार करिकुलम फ्लेक्सिबिलिटी हवा दरकार एक्टिविटी जिनस रहा दरकार जहाँद्वारा कि पिलार फिजिकल एक्टिविटी मेंटल एक्टिविटी भी ताको माने एठी तार एक्टिव होकर रहिबो ओके नेक्स्ट पढ़िबा करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन विषय ना इट इज ए प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग करिकुलम एलिमेंट्स देन डिजाइनिंग द सिलेक्टेड करिकुलम एलिमेंट्स एप्रोप्रिएटली सो दे कैन फॉर्म द करिकुलम स्ट्रक्चर तेणु करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन कहले करिकुलम स्ट्रक्चर को बुझेब केमितिका आमे करिकुलम स्ट्रक्चर को फॉर्म करवा से जिनस एठी आमे पढ़िबा ओके ना करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन जो अच्छी ये जो करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन सी टू टाइप्स रो रही थाए गोटे थाए तुमर हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन आ गोटे वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंस भी बुझिबा जते बेले 6 क्लास रु 7 क्लास 7 क्लास रु 8 क्लास जते बेले पिला मानकू जते हमें सेम कॉन्सेप्ट जते हमें सेम कॉन्सेप्ट विषय आम बुझे थाउ माने गोटे बेसिक लेवल जो रही थाए ताको आम कहबा हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन ओके एंड वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन कौन कहला ना जते बेले आम डिफरेंट लेवल जते आम 6 क्लास रु 7 7 रु 8 तापर 8 रु 9 जते एमितिक आम एडवांस लेवल जते आम ऊपर को जाई थाओ डिफरेंट लेवल ताको आम कहबा वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन तो मतलब शॉर्ट रे मन लखिबो बेसिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को आम कहबा हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन एडवांस्ड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहबा आम वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जते आम वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन कथा आम पढ़िबा सेटा एडवांस रहिबो जते आम बेसिक ऑर्गेनाइजेशन कथा पढ़िबा बा जते आम हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन कथा पढ़िबा सेटा बेसिक रहिबो ओके एटी एतिको जिंस तमे मन रखिबो एइटा आम तार 4टा पॉइंट आम डिस्कस करवा देजी स्कोप विषय रे इंटीग्रेशन विषय रे कंटिन्यूटी सीक्वेंस विषय रे स्कोप कथा कौन कहला जे इट मीन्स कवरेज जे टाइम एंड डाइवर्सिटी रहिबा दरकार मैच्योरिटी ऑफ द लर्नर रहिबा दरकार एंड लेवल ऑफ एजुकेशन रहिबा दरकार ए सब स्कोप भितर आइबो पॉइंट मन रखिबो इंटीग्रेशन माने एठी एकता को बुझाउची connects different areas of studies by cutting across subject matter and emphasizing unifying concept जे सब जिनस को आम कौन करवा ना कनेक्ट करवा इंटीग्रेशन माने जोड़वा कंटिन्यूटी कथा कौन कहला ना कंटिन्यूटी माने जे रिपीट कर रिपीटेशन ऑफ द इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट विद इन द करिकुलम रे जहाँ भी इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट थी ताको आम रिपीट करवा सीक्वेंस कौन कहला जे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स पढ़ेबा बा होल टू पार्ट पढ़ेबा बा तुमको कही तुमको जे इंडक्टिव मेथड रु आमे जीवा कोड को ना डिडक्टिव मेथड को कौन कहली मु जे तुमको तुमको कौन करिवो ना इंडक्टिव मेथड रु तमे जीवो डिडक्टिव मेथड को माने इंडक्टिव मेथड होचु एग्जांपल मेथड कहबा आ डिडक्टिव होचु आमे ताकू रूल मेथड कहबा आगे पिला को एग्जांपल पढ़ेबा तापर रूल पढ़ेबा दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव टू डिडक्टिव जेटा कि पिला को हेल्पफुल होइते सब जीव करिकुलम भितर ओके देन पढ़िबा आमे अप्रोचेस ऑफ करिकुलम रे आमे कोन पढ़िबा वेरी वेरी इंपोर्टेंट चैप्टर फर्स्ट पॉइंट देला बिहेवियरल एबा रेशनल अप्रोच दिस अप्रोच इज आल्सो नोन एज लॉजिकल पॉजिटिविस्ट and this approach believes that curriculum making should be structured activity behavioral जो rational approach रे एटा गोटे structured activity रहिबा दरकार ओके एंड याकू लॉजिकल पॉजिटिविस्ट भी याकू कहा जाए सेकंड पॉइंट पढ़िबा हमें तमर देइजी जे सिस्टम मैनेजरियल अप्रोच दिस अप्रोच शुड बी इन सोशल अप्रोच एटा को कहबा इट फोकसेस प्रोग्राम एंड शेड्यूल ऊपर ये फोकस करि थाए नेक्स्ट देइछि तमरो
जे इंटेलेक्चुअल एकेडमिक अप्रोच एंड एथिरे कौन कहला ना ये कहा पर फोकस करे ना पर्सपेक्टिव एंड डिस्कशन एजुकेशन ऊपर फोकस करे ओके एंड सब्जेक्ट सेंटर्ड ये कौन कहला ना ये सब्जेक्ट ऊपर बेसी फोकस करे फॉर एग्जांपल फिजिक्स ओके एरा वेरी इजी आउ लर्नर सेंटर अप्रोच कौन कहला ना ऑब्वियसली चाइल्ड वा लर्नर ऊपर बेसी तांकर इंटरेस्ट तांकर नीड हिसाब रे आमे जते करिकुलम को तयारी करिबा बा ऑर्गेनाइज करिबा दैट इज कॉल्ड लर्नर सेंटर्ड अप्रोच ओके वेरी इंपोर्टेंट एबे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करिबा प्लानिंग ऊपर प्लानिंग रे कौन कहला जे इंस्ट्रक्शनल प्लान फास्ट हमें तरे पढ़िबा इंस्ट्रक्शनल प्लान कौन बोथ मु आउथरे कहि दोछु एटा तमरो बोथ ओटीटी एंड ओएसएसटीटी पई एलिजिबल काहेकि ना तीटा सिलेबस रे रहिछि पांचटा क्वेश्चन ओके नोट्स नै कि तुम पढ़ा पढ़ी करो प्लानिंग रे फर्स्ट टाइम पढ़िबा जे इंस्ट्रक्शनल प्लान कोन कहला जे इंस्ट्रक्शनल प्लान तमरो कोन कहूछि देखो कहला इट एम्स टू ऑर्गेनाइज इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज इफेक्टिवली इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी जो रही ताको हमें इफेक्टिवली ऑर्गेनाइज करवा इट इनकॉर्पोरेट्स द प्रोसेस ऑफ यूजिंग एप्रोप्रिएट करिकुला इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज ऑल्सो रिसोर्सेज ड्यूरिंग द प्लानिंग प्रोसीड्योर बा प्रोसेस टू एड्रेस द डिफरेंट देखो एटी तुम देती मेन पॉइंट आसला तुम ये ईयर प्लान कौन यूनिट प्लान कौन लेसन प्लान कौन ये आम डिस्कस करिया फास्ट आम पढ़ा तार ये फास्ट आम डिस्कस करिबा ईयर प्लानिंग कौन देख ईयर प्लानिंग बा एनुअल प्लानिंग ताको आम कहबा ये कौन ना ये प्रोवाइड ना ईयर प्लान बा एनुअल प्लान प्रोवाइड्स एन ओवरव्यू ऑफ द कोर्स इन करिकुलम रो ओवरव्यू हमको दे दिए इट इंडिकेट्स द यूनिट्स टू बी टॉट एंड द टाइम टू बी फिनिश्ड गोटे पर्टिकुलर टाइम भितर फिनिश होता है एंड आम पर्टिकुलर टाइम भितर आम पढ़ाई था ओके पुणी कहला सेकेंड पॉइंट कौन एनुअल प्लानटा इज एसेंशियल फॉर यूनिट प्लान एंड लेसन प्लान इट इज फाउंडेशन ऑब्वियसली एनुअल प्लान यूनिट प्लान एंड लेसन प्लान ए दीटा ता भितर एड होई देन जाके आम एनुअल प्लान आम पाई था ओके नेक्स्ट तो आमर कहला नेक्स्ट पॉइंट जे ऑल एक्टिविटीज व्हिच टीचर इज गोइंग टू अप्लाई इन द होल ईयर एज फील्ड ट्रिप हो एक्सपेरिमेंट हो डेमोन्स्ट्रेशन आर पार्ट ऑफ एनुअल प्लान भितर टीचर कौन करे ना फील्ड ट्रिप रे जाए एक्सपेरिमेंट पिलान को करि थाए डेमोन्स्ट्रेट देखै थाए कि किसी जिनिस लैबोरेटरी रे सब तुमरो एनुअल प्लान भितर जीवो ओके सब टिप्स सब मन रखिबो नेक्स्ट कहला जे एनुअल प्लान शुड बी रेडी बाय बिगिनिंग ऑफ द एकेडमिक ईयर ऑब्वियसली गोटे पिला को 7 क्लास बा 8 क्लास बा 10 क्लास को हमें पढ़ेबा तो तांको हम एनुअल प्लान तांको हम स्टार्टिंग रे दे दउजे ना जे तमर एई सिलेबस रहइबो एई करिकुलम अछि ता भितर एई जिनिस रहइबो ओके तेणु गोटे एकेडमिक ईयर बिगिनिंग रे दे देबा दरकार एग्जांपल दला ए मॉडल एनुअल प्लान फॉर इंग्लिश रो हमें 2023-24 की 25-26 रो हमें धरा जो ताको हमें दे देबा जे एटा तोर इंग्लिश रे सिलेबस रहिला तेणु गोटे कौन करिया दरकार ना एटा होची ए जो एनुअल प्लानटा शुड बी रेडी बाय द बिगिनिंग ऑफ द एकेडमिक ईयर जो एकेडमिक ईयर स्टार्ट हो 2024 बा 25 तार बिगिनिंग रे हमें तो दे देबा दरकार ओके फॉर एग्जांपल एटी तमरो एमती का सिस्टम रे तमरो एटी आसी थाए जे सीरियल नंबर एटी फर्स्ट टेबल सीरियल नंबर लिखाई थिबो यूनिट नंबर टेस्ट लिखाई थिबो टाइम पीरियड धरा जो 4टा पीरियड रो सरीबो मंथ तमरो लिखाई थिबो अप्रैल मंथ स्पेशल मेथड रूल बा ट्रिक्स ताको दिया जीवो टीचिंग लर्निंग मटेरियल कौन कौन ना चौक बोर्ड निया जीवो को कर एक्टिविटी ना क्वेश्चन एंड आंसर फॉरवर्ड लिखा जीवो ए सब पॉइंट को मन रखिबो एनुअल प्लान पर आसीबो तमर यूनिट प्लान ले कौन कहला ना यूनिट प्लान इज ए सीरीज ऑफ लेसन प्लान डिजाइंड अराउंड ए स्पेसिफिक टाइम लेसन ये गोटे स्पेसिफिक टाइम लेसन ले प्रोग्राम माने ये ये सेमती का नुहे जे ये गोटे तुमको आम लेसन प्लान भी कही परिबा ये कि माने सेशन ले लास्ट के हुए नी इट्स फॉर्मल इज ऑलमोस्ट सेम एज लेसन प्लान या लेसन प्लान भी हमें कही था बट कवर्स द एंटायर यूनिट ऑफ वर्क्स ओके ये बेसिकली या ड्यूरिंग द क्लास रे हमें करी था ड्यूरिंग द क्लास रे ओके नेक्स्ट आसीबो लेसन प्लान कौन कहला ना लेसन प्लान इज ए रिटेन अकाउंट
ये गोटे रिटन अकाउंट डॉक्यूमेंट आकार रखी था व्हाट ए टीचर वुड लाइक टू हैव ड्यूरिंग द सर्टेन लेसन और क्लास पीरियड। हियर ए टीचर हैज टू डिलीवर द चैप्टर टीचिंग लर्निंग मेथड एंड टेक्निक्स। ओके लेसन प्लान ले टीचर ये तार मेथड तार टेक्निक तार सब प्रकार जिनस सी रेडी करके रखी था लेसन प्लान ले सेटा को सी क्लास रे जाके पढ़ाई था। ओके एठी नोटा बेनी किसी गोटे माने एक्स्ट्रा जिनस देछि देखो जानिबा जिनस देछि जे टू कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोचेस आर अवेलेबल टू टीच थ्रू लेसन प्लान थ्रू रे कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच पढ़ा जाए। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच किए देथिले ना पावलोव देथिले तमे एटा को पढ़ाई मु थियोरी रे दुई प्रकार तुम रही अप्रोचेस गोटे रही वेरी वेरी इंपोर्टेंट गोटे 5E रही आ गोटे आइकन मॉडल रही 5E रे रहिला एंगेज एक्सप्लोर एक्सप्लेन एंड एलाबोरेट इभालुएट चारटा पांचटा मन रखिबो। आइकन मॉडल रहइबो इंटरप्रिटेशन बा कंस्ट्रक्शन मोड तापरे बा मॉडल ऑब्जर्वेशन कंटेक्चुअलाइजेशन एंड कोलाबोरेशन एटसेट्रा ए सब जिनस मन रखिबो। ओके नेक्स्ट तापर तुम आसो 3 नंबर विषय में पढ़ा इंस्ट्रक्शनल मटेरियल कौन। टोटल 5टा विषय थिला 3 नंबर मटेरियल इंस्ट्रक्शनल मटेरियल कौन ना देयर आर सम मेजर एंड इंपोर्टेंट मटेरियल्स एंड रिसोर्सेस दैट वी यूज इन एजुकेशन हम किसी मटेरियल्स हम यूज करूँ किसी रिसोर्सेस हम यूज करूँ सो दैट आमे कौन करि परिबा ना गोटे स्टूडेंट रो तारो एजुकेशन को आमे एठी कौन कर ना इम्प्रूव करि स्टूडेंट रो इंटरेक्शन तार इनवॉल्वमेंट एठी तारो एठी आमे ताको बढ़ाई परिबा सेति आमे क्लासरूम रे आमे मटेरियल्स आ रिसोर्सेस को आमे यूज करि थाउ। ओके तेणु कौन कौन एठी रिसोर्सेस यूज करा जाए ना टेक्स्ट बुक वर्कबुक आईसीटी एंड किछि एबी एड्स आमे वन बाय वन डिस्कस करिबा। फास्ट कहि एठी तमरो जे एठी टेक्स्ट बुक कौन कहि देख जे इट ऑल्सो नोन एज कोर्स बुक। टेक्स्ट बुक माने कौन जो बहीटा आम पढ़ाई था ताको आम टेक्स्ट बुक कही था। मैथमेटिक्स बही की नहीं पढ़ो लिटरेचर बही की नहीं हिस्ट्री जियोग्राफी हो तो फास्ट हमको टेक्स्ट बुक दरकार। सेकेंड कहला कौन ना वर्कबुक कौन ना जो थे पिला मानकु दिया जाए तुमको माने एक्टिविटी करने किसी एम्प्टी स्पेस दिखाई सो दैट द आंसर कैन बी रिटन से आंसर लिखी हम किसी वर्कबुक जमी सरस्वती स्कूल पे पढ़ुं वर्कबुक दिखाई क्वेश्चन दिखाई तले किसी डैश दिखाई से निजे आंसर लिखिक आने पेनसिल पेन ले दैट इज कॉल्ड वर्कबुक। तेणु फर्स्ट टेक्स्ट बुक दरकार सेकेंड वर्कबुक दरकार थर्ड दरकार कौन आईसीटी। आईसीटी रे कौन दरकार ना आईसीटी रे तुमको दरकार ये कौन ना इट इज बेस्ड इट इज ए ब्रॉड टर्म आईसीटी कहवाई गले it is an electronic providing the opportunity to teachers and learners in operating manipulating storing। तुम कहले शॉर्ट रे मन लोक आईसीटी कहले तुम डायरेक्ट गोटे जिनस को बुझेबो सी होची प्रोजेक्टर न रहले पिला एटी क्लासरूम रे पढ़ेबा इट इज इम्पॉसिबल। तेणु से प्रोजेक्टर तुम एटी गोटे जीवो ये दिस इज ए काइंड ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स हम पढुचे। तापर 4 नंबर चैप्टर आसीबो वेरी वेरी इंपोर्टेंट टेस्ट मेजर असेसमेंट इवैल्यूएशन माने नंबर 1 चैप्टर तुमरे भी आसेला कौन कौन देख देछि टेस्ट मेजर एटी देछि। फास्ट हम पढ़िबा टेस्ट विषय रे इट इज ए मेथड टू मेजर स्टूडेंट्स नॉलेज एंड देयर एबिलिटी टू कंप्लीट ए पर्टिकुलर टास्क। गोटे पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करिया पहले स्टूडेंट रो तार एबिलिटी को तार नॉलेज को आमे कौन करथाउ ना आमे मेजर करू तो से जो आमे मेजर करू सही मेथड को आमे कहबा टेस्ट कहबा। टेस्ट दुई प्रकार अच्छी गोटे अचीवमेंट टेस्ट आ गोटे प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ओके अच्छा मेजर कौन देखिबा बे ना इट इज ए क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन। मेजर माने कौन ना क्वांटिटेटिव वर्ड आसला माने तुम डायरेक्ट ये ऑप्शन टिक करिवो मेजरमेंट क्लियर। तो जमती का मोहन स्कोर्ड 60 मार्क ये 60 मार्क एटा बुझुची कौन एटा क्वांटिटेटिव जिनस बुझुची क्वांटिटी को तेणु सेटा जीव तुम मेजरमेंट रे। नेक्स्ट आसला तुम असेसमेंट। असेसमेंट कौन ना असेसमेंट इज ए प्रोसेस टू चेक द रीडीनेस लर्निंग प्रोग्रेस एंड स्किल एक्विजिशन थ्रू रेगुलर फीडबैक।
क्लासरूम रे गोटे टीचर पढ़ाऊँगी रेगुलर क्लासरूम रे पिला पाखु फीडबैक नौथुबो तो जे तार प्रोग्रेस लर्निंग प्रोग्रेस केते होउची केमितिका होउची पिलार तार डेवलपमेंट केते होउची तेणु से जो फीडबैक नबा प्रोसेस को आम कहबा असेसमेंट इवालुएसन नुहे इवालुएसन माने जतरा हम मार्क दबा असेसमेंट माने जतरा हम पिलार प्रोग्रेस केते होउछु ताको हम आइडेंटिफाई करिबा रेगुलर बेसिस रे तार फीडबैक नबा जेमतिका क्विज करिबा ऑब्जर्वेशन पिला को करिबा रेटिंग दबा स्केल चेकलिस्ट आसीबो ए सब जिंस असेसमेंट रे आसीबो इवालुएसन कथा कोन कहला ना इवालुएसन कोन होउछ इट इज ए होलिस्टिक प्रोसेस हियर वी सी वेदर द आवर टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैज बीन अचीव्ड और नॉट एठी एको में एग्जांपल समेटिव इवालुएसन जमदी देला जे सर्टिफिकेट जदे फाइनली हम पिला को हम एठी प्रोवाइड करूचे बाय प्रोवाइडिंग हिम जो फाइनल मेरिट लिस्ट तक हम प्रोवाइड करूचे ताको हम को इवालुएसन ओके असेसमेंट प्रोसेस पर इवालुएसन प्रोसेस होता है जेटा को हम कहू जे आम जो आमर एनुअल एग्जाम ताको हम कही था एनुअल एग्जाम ओके नेक्स्ट ये देख तुम देखिए गोटे डायग्राम कर बुझे टेस्ट गोटे क्लासरूम रे तुम आगे टेस्ट कर टेस्ट भी आसो टेस्ट क्या भितर आसो ना मेजरमेंट भितर तेणु मेजरमेंट भितर आसो टेस्ट आसो तापर असेसमेंट आसो तापर इवालुएसन आसो तेणु आगे टेस्ट आम पिला को करे था टेस्ट कर सारापर के मार्क रखुचे आम देखू फॉर एग्जांपल आम फास्ट आम टेस्ट कले टेस्ट रे से रखिला 20 मार्क रखिला से जो 20 मार्क रखिला यहाँ को आम कहले मेजर तेणु टेस्ट आसला फास्ट प्रोसेस टेस्ट रु बाहर मेजर मेजर रु बाहर आम पिला पाखर कौन नबा ना फीडबैक नबा से फीडबैक हम असेसमेंट असेसमेंट कर सारापर फाइनाली आम पिला को आम 100 मार्क रु केते ताको आमे देकी ताको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दबा दैट इज कॉल्ड इवैल्यूएशन तेणु एमतिका प्रोसेस रही तुमरो एमतिका तुमरो प्रोसेस रही कहा परे कोटा आसुची ओके ना आगे टेस्ट तापर मेजरमेंट तापर असेसमेंट तापर इवैल्यूएशन कोइ देली केमति सिस्टम ओके टेस्ट पर मेजरमेंट हुए मेजरमेंट बाहर ले असेसमेंट करा जाए कि असेसमेंट हला परे इवैल्यूएशन करा जाए असेसमेंट मीन्स इज ए फॉर्म ऑफ फीडबैक इवैल्यूएशन में पढ़ा तार टाइप्स 6टा टाइप्स रही वेरी इंपोर्टेंट फास्ट हूँ पढ़ा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन फॉर्मेटिव असेसमेंट बा इवैल्यूएशन कौन ना एटी इट इज ए टेक्निक टू मॉनिटर स्टूडेंट्स लर्निंग बाय प्रोवाइडिंग ऑनगोइंग फीडबैक दैट कैन बी यूज्ड एटी मु कहली जते फॉर्मेटिव देख मन रख गोटे तुम समेटिव गोटे अच्छी फॉर्मेटिव समेटिव माने तुम जो फाइनाल आसी था फॉर्मेटिव माने ड्यूरिंग समेटिव माने तुमर जिते एस लिखाई थी समेटिंग से तुम मन रखा हूँ तुम फाइनाल जिते एफ लिखाई थी सेटा हूँ तुम ड्यूरिंग ओके माने ड्यूरिंग द क्लासरूम जो फीडबैक नि जाए ताको आम कहबा फॉर्मेटिव तेणु एफ फॉर फॉर्मेटिव एफ फॉर फीडबैक मन रही एस फॉर फाइनाल रिजल्ट ओके तेणु जिते पिलार आम फीडबैक नौ जे से स्टूडेंट को आम मॉनिटर करू तार केमितिका इम्प्रूव होउची क्लासरूम रे ताकू आम कहबा फॉर्मेटिव असेसमेंट क्लियर फॉर्मेटिव असेसमेंट इज ऑन कैरिड ऑन ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस बट टीचिंग लर्निंग टीचर क्लासरूम में पढ़ाए से टाइम रे फॉर्मेटिव असेसमेंट अप्लाई करा जाए इट इज ए टीचर मेड टेस्ट टीचर को करे थाई एंड इट इज सेड असेसमेंट फॉर लर्निंग ओके नेक्स्ट समेटिव असेसमेंट आसो मुझे कहली समेटिव कौन ना जिते तुम फाइनाल जजमेंट दि जाए सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा जाए ताको आम कहबा एंड एटा हूँ एंड ऑफ द कोर्स रे होता है ओके ये डिटरमिन करा जाए पिला केते गोल को अचीव गोल करछि एटी फॉर्मेटिव नुहे जे तुमको एटी माने फीडबैक दिया जिवो एवं तुमको एटी माने ऑब्जर्व करा जिवो जे पिला केते इंप्रूव करूछ ना नाही सेटा हूँ फॉर्मेटिव हम समेटिव कहले डायरेक्ट जिते तुमको ना फीडबैक दि जाए ये तुम डायरेक्ट सर्टिफिकेट दिया क्लियर नेक्स्ट आसो तुम डायग्नोस्टिक असेसमेंट कौन कहूँ ये ना जिते बड़े दिस इज ट्राइज टू फाइंड द आउट लर्निंग प्रॉब्लम एंड प्लान ऑफ देयर रिमेडियल एक्शन पिला को जिते क्लासरूम स्टूडेंट टीचर पढ़ाऊँच गोटे स्टूडेंटर प्रॉब्लम कौन रोचे से प्रॉब्लम को फाइंड आउट करी तार रिमेडी दिज्व
जे एई जिनस कले स्टूडेंटर तार स्ट्रेंथ जना पड़ो एंड तार वीकनेस जना पड़ो एई जिनस को डिटरमाइन करने पाई आमे डायग्नोस्टिक असेसमेंट करिथाउ क्लियर। नेक्स्ट आसीबो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन कौन ना प्लेसमेंट इवैल्यूएशन कौन करा जाए ना एम्स एट इवैल्यूएटिंग द प्यूपिल्स एंट्री बिहेवियर जे राइट पर्सन टू राइट प्लेस प्लेसमेंट इवैल्यूएशन ले राइट पर्सन टू राइट प्लेस ओके। नेक्स्ट आसीबो पिलार एटी तार एंट्री बिहेवियर देखा जीवो जे फास्ट जो पिला आसले तार बिहेवियर केमति रहउची कंडक्ट सर्टिफिकेट जे पिला को दिया जाए। नेक्स्ट आसीबो तुमरो नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट एथिरे कोन कहला ना नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट ना दिस ट्रिक इज फॉलोड इन ऑल कॉम्पिटिटिव और एंट्रांस टेस्ट रे को करा जाए। इट मीन्स यार माने कोन जे दैट वी आर रेफरेंसिंग हाउ योर स्कोर कंपेयर्स टू अदर पीपल आल्सो इट इज ए स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट को भी कहा जाए। माने नॉर्म माने कोन गोटे नॉर्म सेट करिया मानदंड सेट करिवा जे जते बेले गोटे स्टूडेंट सहित अन्य आ गोटे स्टूडेंट को कंपेयर करा जाए मार्क ताको हम कहबा नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट क्लियर हो गलो। नेक्स्ट पढ़िबा जे सर्टेन रेफरेंस्ड असेसमेंट ना दिस असेसमेंट मीन्स टीचर जजमेंट अबाउट हाउ ए स्टूडेंट डज इन एन असेसमेंट टास्क आर बेस्ड ऑन ए गुड स्टैंडर्ड क्राइटेरिया। एठी कौन करे ना एठी टीचर तुमर एठी डिबेट कंपटीशन करे एंड स्टूडेंट को एठी हाउ स्टूडेंट आई कांटेक्ट रहिबो तांकर कंटेंट सहित ए सब जिंस से एठी फोकस करी रखिता है। एबे नेक्स्ट इंपोर्टेंट पढ़िबा वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन जे तुमर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टेस्ट ना गोटे गुड टेस्ट करिया पे हेले तार रिलायबिलिटी रहिबा दरकार टेस्ट रो गोटे रिलायबिलिटी रहिबा दरकार विश्वसनीय होबा दरकार टेस्टटा रिजल्ट समान आसथिबा दरकार रिजल्ट रे गोटे कंसिस्टेंसी रहिबा दरकार रेप्लिकेबिलिटी रहिबा दरकार एंड जो धरा जो इफ ए टीचर डज ए टेस्ट गोटे टीचर गोटे टेस्ट कला फास्ट वीक रे धरा जैसे 50% रिजल्ट पाइला एबे सेकेंड वीक रे जतल से पुणी से करछि ना से सेम रिजल्ट कम्स आउट जमति से सेम रिजल्ट आसीबो ना कि कमिबो बरंच प्लस हे पारे किंतु माइनस जमतिका केबे हबो नाही ओके। अच्छा पुणी कहला टेस्ट गोटे टेस्ट रे वैलिडिटी रहबा दरकार खाली मन इच्छा टेस्ट करदेला हबनी गोटे एक्यूरेसी रहबा दरकार ओके। नेक्स्ट कहला ऑब्जेक्टिविटी टेस्ट जे हम करछे कोन पई तार गोटे ऑब्जेक्ट रहबा दरकार ना जे टेस्ट मु एथि पे करूची जे गोटे स्टूडेंट जेमतिका एठी प्रथम कथा कोनसी बायसनेस रहिबार नाही कहारी प्रति बदमाशी माने माने जो डिस्क्रिमिनेट करिबा नाही ए टेस्ट जो करा जीवो समस्त प्रति समान रह जिंस माने सेम ये रे हमें बिहेव करिया दरकार ओके। नेक्स्ट यूजेबिलिटी हबा दरकार टेस्टटा जे द टेस्ट मस्ट हैव ए प्रैक्टिकल वैल्यू फ्रॉम टाइम इकोनॉमी एंड एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू इट शुड नॉट बी मोर एक्सपेंसिव हबा एते दरकार नहीं यूजेबिलिटी हबा दरकार एटा ओके। नेक्स्ट तो लास्ट क्वेश्चन तुम पढ़ा जेटा हूँ तुम सीसीई कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन वेरी वेरी इंपोर्टेंट लास्ट क्वेश्चन देन आम क्लास को वाइंड अप करवा मुझे कही दूसरी नोट्स तुम नहीं पढ़ापढ़ी कर ओके। देख कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कौन कौची ना इट इज ए रेगुलर असेसमेंट प्रोसेस याकू क्लासरूम रे टीचर रेगुलरली असेसमेंट प्रोसेस करि थाए बाय कवरिंग ऑल द डोमेन्स ऑफ लर्निंग कॉग्निटिव हो एफेक्टिव हो साइकोमोटर डोमेन हो गोटे स्टूडेंट रो मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट एटी मु करू देखौची मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट माने टोटल डेवलपमेंट होलिस्टिक डेवलपमेंट मु जदी कहबी जे होलिस्टिक डेवलपमेंट गोटे स्टूडेंट रो करा जीवा पई आमे कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन करि थाउ मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट जदी आसला ई टर्मटा तुम डायरेक्ट चूज करिवो सीसीई क्लियर। नेक्स्ट आसिला जे कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन जो सीसीई आमे जेता कहूचे एटा गोटे प्रोसेस ऑफ असेसमेंट जेटा कि तुमरो किए देथिले ना राइट ऑफ एजुकेशन जो आरटीई देथिला केबे ना 2009 ले क्लियर एक्ट ऑफ इंडिया रे। नेक्स्ट कहला जे
बिफोर आरटी जो आरटी एक्ट पूर्व जो राइट ऑफ एजुकेशन जो माने सी जो देइथिला तमरो 2009 ले ता पूर्व द एनपीई 1986 जो 1986 जो थिला एटा होची तमरो अकॉर्डिंग टू द कोठारी कमिशन एंड पीओए जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 आल्सो सजेस्टेड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सीसीई ओके तेणु ये आम जानिले कौन जे सीसीई कौन ना सीसीई कौन हुए ना फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट जे होलिस्टिक डेवलपमेंट पाई गोटे स्टूडेंट रो आम सीसीई कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन करिथाउ ए जो सीसीई एबे आसला तमर दुई प्रकार रो गोटे अछि कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन आ गोटे कॉम्प्रिहेंसिव दीटा टर्म अछि कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव कंटिन्यूअस कौन हुए कॉम्प्रिहेंसिव कौन हुए ना कंटिन्यूअस रे तमर एठी एफए एंड एसए माने फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट एग्जाम करा जाए एटी कौन कहला एटी जो कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन ले ना इट इज कॉल्ड कंटिन्यूअल एंड पीरियडिकली ऑफ इवैल्यूएशन माने एटी तमरो असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन करा जाए कौथरे तमरो कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन ले एंड कॉम्प्रिहेंसिव रे कोन कहूची ना तमरो एठी चेक करा जीवो पिलारो स्कॉलास्टिक एंड को स्कॉलास्टिक केते मात्रा डेवलप होची ओके तार स्किल केते डेवलप होची एटीट्यूड केते डेवलप होची को करिकुलर एक्टिविटी तार डांस केमति का होची सब जिंस चेक करा जीवो काडा जो कॉम्प्रिहेंसिव माने कहबा गले जे होल को बुझेबो कॉम्प्रिहेंसिव होल टोटल किंतु कंटीन्यूअस इवैल्यूएशन कहले तमर एठी मार्क सेक्शन को बुझेबो क्लियर अच्छा नेक्स्ट तार सीसी रो किछि फीचर अछि देखिबा जे फीचर रे कोन कहूची एठी ना कंटीन्यूअस एंड पीरियडिसिटी ऑफ इवैल्यूएशन जो इवैल्यूएशन करा जाय गोटे कंटीन्यूअस प्रोसेस रे एंड गोटे पीरियडिकली करा जाय ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ लर्नर एटी लर्नर रो होलिस्टिक बा ऑलराउंड डेवलपमेंट टोटल डेवलपमेंट होता है एंड एटी सीसी कौन करे ना पिलार गोटे जोटा कि स्ट्रेस को एठी मिनिमाइज करे कमेई थाए ओके नेक्स्ट कहला एठी जे मेक असेसमेंट इन कॉम्प्रिहेंसिव एंड रेगुलर वे रे एठी असेसमेंट करा जाय सीसी माध्यम रे इट एनकरेजेस कंटीन्यूअस इंटरेक्शन विथ पेरेंट्स एठी मध्य सीसीई माध्यम रे एठी एमे पेरेंट्स सहित एठी कंटीन्यूअसली इंटरेक्शन हम करिथाउ जे तांकर चिल्ड्रन केमितिका प्रोग्रेस होउची एंड केमितिका परफॉर्मेंस करूची तो सीसीई देखो केते इंपोर्टेंट एंड फाइनली लास्ट पॉइंट तुम कहला जे इट इज ए प्रोग्रेस एंड इंप्रूवमेंट ओरिएंटेड नेचर यार नेचर कोन रहिची भाई हमर इंप्रूवमेंट दरकार एंड प्रोग्रेस पिला केते करूची से जिंस हम नोटिस करबा ओके लास्ट तुम रहिची तमरो कम्युनिकेशन विषय में आपको सर्ट सार दूसरी एत भी इंपोर्टेंट ना कम्युनिकेशन कहले कौन बुझेब देख यहाँ देती ना कम्युनिकेशन कहले तुम तार टाइप्स और तार बैरियर देती मुझे सर्ट्रे कहीदे एट इंपोर्टेंट ना बट तथापि ये 1 मार्क आसी थाए कम्युनिकेशन कहला जे एटा तुम डेराइव्ड होती फ्रॉम लाटिन वर्ड कम्युनस रही दैट मीन्स कॉमन ओके एंड तार किसी टाइप्स देती तार टाइप्स देती तुम तुम एटा को नोट्स नहीं पढ़ी दबो इट इज नॉट एज मच एज इम्पोर्टेंट एते भी एते इम्पोर्टेंट नहीं तेणु तुम क्लास 8 टर्मिनेट होची तो आशा करुँची क्लासटा टी बड़ थिला बट एथिरे मु ट्राई करिछि जो तुमर कही मु 15 रु 20 मार्क तुमर आसीबो से चैप्टर तो मुझे कवर कली मु आउ थे तुमको कही दूची बारंबार कहूची OSSTET एवं OTET दीटा पाई एटा एलिजिबल नोट्स दिया होची 7751006165 नंबर रे कांटेक्ट करो कांटेक्ट करिकी तमरो इंग्लिश ओडिया एंड पेडागोजी ये इंग्लिश रही 200 ओडिया रही 100 एंड पेडागोजी रही 200 टोटल तमरो 500 रे सब नोट्स दिया होची जानी सारछ तमे बहुत पिला नौचो जो नहीं न एबे भी टाइम अछि ओटीटी विथ ओस्टेटी पई तमे पढ़ापढ़ी नहीं करो ओके सो बेस्ट ऑफ लक आई होप जय जगन्नाथ जगन्नाथ तमरो मंगल करंती एग्जाम रे तमे समस्त क्वालिफाई करो एंड बेस्ट ऑफ लक हेलो एवरीवन सो आज हमें तमरो पेडागोजी रो आज हमें क्वेश्चंस किसी डिस्कस करिबा ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चंस जोड़ा कि तमरो रही लर्निंग उपरे एंड कंप्लीटली सीडीपी उपरे रही ओके
या भितर 50 तुम निहाती तुम या भितर किसी ना किसी क्वेश्चन तुम एग्जाम आसो। चलो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 देख देखो जे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। ये मुझे ऑलरेडी आंसर मार्किंग करछि ओनली बिकॉज ऑफ नॉट टू मेक द क्लास लेट क्लास को लेट न करिया पई मोठी किसी मार्किंग कर दी ओके आंसर उपरे। तो तुम ये बुझे चेष्टा कर या भितर कौटा डेवलपमेंट भितर चाइल्ड डेवलपमेंट भितर जीवनी ना फिजिकल डेवलपमेंट सोशल डेवलपमेंट एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट ए सब तो जीव निहाती गोटे पिलार चाइल्ड गोटे मतलब डेवलपमेंट भितर मैच्योरिटी जिनसा जीव ना कारण मैच्योरिटी आसे एज पर द प्रोग्रेस ऑफ एज प्रोग्रेस हिसाब से पिलार मैच्योरिटी आसी था। तेणु ये चाइल्ड डेवलपमेंट सहित तार किसी संपर्क ना ओके। अच्छा गोटे कहीं डेवलपमेंट ये फिजिकल संपर्क रही है ये सोशल संपर्क रही है एंड ये तुम मैच्योरिटी सॉरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट रे तुम ये संपर्क अच्छी मैच्योरिटी देयर इज नो रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 2 देखा कहला जे डेवलपमेंट कैन बी डेस्क्राइब्ड एज ग्रोथ इन डैश। जे डेवलपमेंट को आम ये डेस्क्राइब कर एज ए ग्रोथ केमिका ना देख तुम डेवलपमेंट भितर तुम कॉग्निटिव स्टेट डेवलप माने तुम डेवलप हुए फिजिकल स्टेट तुम डेवलप हुए सोशल स्टेट भी तुम डेवलप हुए तेणु ऑल ऑफ द इज द राइट आंसर ओके। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जे तुम देठी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट पुणी देला जे डेवलपमेंट रो मीनिंग रे ए चारटार कोटा करेक्ट नुहे ना देख तुम इट इज नॉट मियर माने ओनली इट इज नॉट ओनली प्रोग्रेस ऑफ सीरीज चेंजेस। डेवलपमेंट कहले जे खाली ओनली माने गोटे पिलार खाली चेंजेस रे प्रोग्रेस हो सेमिति नुहे ये मियर माने ओनली प्रोग्रेस। डेवलपमेंट कहले द होलिस्टिक चेंजेस ऑफ एन इंडिविजुअल बा ऑफ ए चाइल्ड तेणु तार टोटाल सबुथिरे तार चेंजेस हम तार चेंजेस रे तार एक्सपीरियंस रे चेंज हम मैच्योरिटी रे चेंज हम तेणु ए सबुथिरे चेंज हवा दरकार ना कि खाली ये माने किसी पर्टिकुलर सीरीज ऑफ चेंजेस रे माने तार पिलार चेंज होता है तेणु ये ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम कहला जे डेवलपमेंट सीक्वेंस स्टार्ट्स विथ डैश एंड एंड्स विथ डैश। डेवलपमेंट स्टार्ट हुए तुम ओवम रु स्टार्ट हुए ओभिम रु एंड तार सरे कोटी ना ब्लास्टोसाइट रु तुम सरी थाए ओके। गोटे पिलार मार जिते माने जिते तुम एब्डोमिनल भितर तार ओभिम रु तुम स्टार्ट होता है तार डेवलपमेंट प्रोसेस एंड कंटिन्यू माने एंड रही है ब्लास्टोसाइट पर्यंत ओके। नेक्स्ट कहला एपटर देखा क्वेश्चन नंबर 5 रो क्वेश्चन 5 रो कहला जे द फीलिंग ऑफ सेम एंड प्राइड डेवलप्स इन डे स्टेज कौ स्टेज रे गोटे पिलार लाज जिनसटा एवं प्राइड जिनसटा गर्व जिनसटा डेवलप हुए ना चाइल्डहुड टाइम रो ओके। नेक्स्ट कहला क्वेश्चन नंबर 6 रे द मेजर डेवलपमेंट अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट बिटवीन J.E. एंडरसन एंड E. हॉरलॉक इज दैट एंडरसन कंसीडर इट एज डैश एंड हॉरलॉक। कहला जे एटी जो मेजर डिफरेंस रही डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट को लेकिन एटी J.E. एंडरसन तांको हिसाब रे कौन डेवलपमेंट एंड हॉरलॉक हिसाब रो डेवलपमेंट कौन ना एटी J.E. एटी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर जे J.E. एंडरसन को मतरे डेवलपमेंट होची कौन ना ग्रोथ एंड बिहेवियरल चेंज एंड हॉरलॉक को मतरे कौन जे ग्रोथ चेंजेस रिलेटिंग टू मैच्योरिटी ग्रोथ तुम मैच्योरिटी को रिलेट करके बढ़ी थाए जमीक ग्रोथ हम सेमिक मैच्योरिटी हम यहाँ तुम हॉरलॉक कहती किंतु माने ग्रोथ रो एंड माने बिहेवियर चेंज हम यहाँ क्या मतरे ना J.E. एंडरसन को मतरे। क्वेश्चन नंबर 7 देखा जे व्हिच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज पार्शियली करेक्ट अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलपमेंट जे एटी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलपमेंट रो एटी कौटा चार्टार कौटा ठीक कही ना प्रथम कथा जे देखो डेवलपमेंट इज एफेक्टेड बाय कल्चरल चेंजेस टू ए सर्टेन एक्सटेंट जदि कल्चरल चेंजेस हम गोटे पिलार सांस्कृतिक परिवर्तन हम तार डेफिनेटली किसी माने एक्सटेंट माने किसी बाट पर्यंत तो पिलार डेवलपमेंट भी आम देखी था तेणु ऑप्शन नंबर 4 ये करेक्ट हम। नेक्स्ट देखा
क्वेश्चन नंबर तुम 8 देखा। क्वेश्चन नंबर 8 रे कौन कहला जे कनसीडर द स्टेटमेंट अबाउट डेवलपमेंट इन ह्यूमन बीइंग। जे ह्यूमन बीइंग रो जे डेवलपमेंट जे हुए जे या भितर कौटा ठीक ना डेवलपमेंट चलते तुम थ्रू आउट द लाइफ माने एंड ऑफ द लाइफ जीवन सारा डेवलपमेंट चलता है। तेणु ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 रे कहला कनसीडर द गिवन स्टेटमेंट जे या भितर कौ स्टेटमेंटा हूँ तुम ठीक हम कही ना। ये देखो ऑप्शन नंबर 3 रे गोटे देती आंसर जे चेंज इन द माने डेवलपमेंट कहले कौन हम ना पिलार इंडिविजुअल बिहेवियर रे चेंज हम कौन पाई ना ड्यू टू मैच्योरेशन इन लर्निंग। लर्निंग रे मैच्योर लर्निंग परे जो मैच्योरेशन आसी थाए तापरे गोटे पिलार बिहेवियर रे भी चेंज होता है। तेणु ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 10 रे देखो देछि क्वेश्चन नंबर 10 चूज द इनकरेक्ट मैचिंग जे या भितर कौटा इनकरेक्ट अच्छी। देख प्रथम कथा फिजिकल डेवलपमेंट कहले नर्वस सिस्टम जीव एंड एंडोक्राइन ग्लैंड भी भितर जीव। एडोलेसेंस पीरियड आम लव जिनसा देखी था। अर्ली चाइल्डहुड रे तुम लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। तेणु सबू करेक्ट अच्छी ओके। तेणु या भितर कौटा भी इनकरेक्ट ना। तेणु ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। 11 रे कहला क्वेश्चन नंबर 11 रे अर्ली चाइल्डहुड पीरियड इज डैश। जो तुम चाइल्डहुड जो अच्छी अर्ली चाइल्डहुड आउटे हो लेटर चाइल्डहुड से जो अर्ली चाइल्डहुड रे तुम कहला ये से पीरियड रे कौन होता है ना पिलार ये लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। सेंसिटिव टू लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। तेणु पिलार लैंग्वेज डेवलपमेंट ना कि माने क्रुशियल मैच्योरिटी लेवल होता है बा तुम फोर्स बिहेवियर तार माने बिहेव करके तार लर्निंग कर कि कम्प्लेक्स टर्म तार ग्रोथ डेवलपमेंट होता है कॉग्निटिवली सेमती किसी नहीं। अर्ली चाइल्डहुड नॉर्मली गोटे पिलार तार लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। तेणु ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर ओके। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 12 रे कहला द एज ग्रुप 6 ରୁ 11 जो रही एटा को आम कौ पीरियड कहवा ना ये वेरी इजी लेटर चाइल्डहुड कहवा तुम मन रख वेरी इजी एटा लेटर चाइल्डहुड कहवा 11 ରୁ 6 आ 6 ରୁ जो प्रीवियस माने ता बिफोर ताको आम कहवा अर्ली चाइल्डहुड ओके। अच्छा आउ जते बेले सी तुम ओवम भीतर रही है ताको आम कहवा प्रीनेटाल एज प्रीनेटाल स्टेज कहवा। क्वेश्चन नंबर 13 कहला कनसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट या भितर कौटा करेक्ट आम बर्तमान बाछिबा ना। देखो ऑप्शन नंबर 4 तुम देछि माने बोथ दीटा सारा करेक्ट हो कहीं ना फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल एबिलिटी आर इन्फ्लुएंसर और इमोशनल डेवलपमेंट। ऑब्वियसली जे फिजिकल हेल्थ कहले इन्फ्लुएंसर को बुझाए ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट मेंटल हेल्थ कहले भी इमोशनल डेवलपमेंट को बुझाए ये गोटे रहा तुम रहा। तेणु इमोशनल डेवलपमेंट इज इक्वल टू मेंटल एबिलिटी। ऑप्शन नंबर 2 रे कहला फुलफिलिंग सोशल एक्सपेक्टेशन कम्स अंडर सोशल डेवलपमेंट। जे सोशल एक्सपेक्टेशन तुम जहाँ भी थी जी सोसाइटी रे तुम सोशल डेवलपमेंट हम तो ऑब्वियसली सोसाइटी रे जो एक्सपेक्टेशन थी सेटा भी तुम फुलफिल हो। तेणु दीटा सारा ठीक अच्छे ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट। नेक्स्ट तुम देखा ये गला हूँ 13 नंबर। 14 नंबर देखा तुम कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम ये आसाला देख देखिए वेरी वेरी इंपोर्टाट एवं स्टार्ट है इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज टू डू चिल्ड्रेन बिकम एक्टिव मेंबर ऑफ देयर पीर ग्रुप। जे कौ स्टेज रे पिला माने तांकर पीर ग्रुप रे से एक्टिव हो जाती ना एडोलेसेंस पीरियड रे जोटा कि तुम 13 वर्ष रु 18 वर्ष भितर पर्यंत रही है जोटा कि तुम केते रु थाए ना 13 रु जो 18 वर्ष पीरियड रे ताको आम कहबा एडोलेसेंस पीरियड। से पीरियड रे पीर ग्रुप माने तुम फ्रेंड सर्कल से तैयारी करती से जिनस आम देखी था ओके। नेक्स्ट कही क्वेश्चन नंबर 15 जो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी कंसीडर एज ए फ्यूचर ऑफ लर्निंग। आम फ्यूचर ऑफ लर्निंग आम क्या कंसीडर कर ना। देखो स्टडी ऑफ बिहेवियर इज लर्निंग माने कहीं केबे माने लर्निंग क्षेत्र में तुम बिहेवियर गोटे मनुष्यर बिहेवियर को तुम केबे स्टडी कर परिबोनी केबे स्टडी कर परिबोनी तार बिहेवियर गोटे जनकर बिहेवियर केमती रहबो पॉजिटिव रहबो नेगेटिव रहबो आम जानबे केमतीका। तेणु बिहेवियर को स्टडी करवा ए जिनस इज इम्पॉसिबल। तेणु ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर ओके। आउ 3टा सारा सब ठीक हम। अच्छा नेक्स्ट कहला क्वेश्चन नंबर 16 ले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट डेवलपमेंट। डेवलपमेंट विषय कौटा करेक्ट नुहे ना। देखो तुम ऑप्शन नंबर 2 देछि जे डेवलपमेंट इज नॉट एडेड बाय स्टिमुलेशन।
देख ऑप्शन नंबर 1 देला जे ईच फेज ऑफ डेवलपमेंट इज हाजार्ड्स। डेवलपमेंट रे प्रति फेज रे किछि ना किछि प्रॉब्लम आसी थाए, तेणु फास्ट करेक्ट। 3 ले कहला डेवलपमेंट इज अफेक्टेड बाय कल्चरल चेंजेस। मु कहितली सांस्कृतिक परिवर्तन हेले डेवलपमेंट होता है, एटा भी करेक्ट। डेवलपमेंट जे ईच फेज ऑफ डेवलपमेंट हैज ए कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर। डेवलपमेंट कहे तुम बिहेवियर रे चेंजेस भी बुझेबो, ये भी गोटे करेक्ट। बाकी ऑप्शन नंबर 2 रे कोन दला द डेवलपमेंट इज नॉट एडेड बाय स्टिमुलेशन। अरे स्टिमुलेशन हेले सिना डेवलपमेंट हुए। स्टिमुलेशन माने कोन उद्दीपक, सी एक्सटर्नल स्टिमुलेशन बाह्य उद्दीपक हो कि इंटरनल स्टिमुलेशन हो, स्टिमुलेशन हेले सिना तुम डेवलपमेंट हबो। ओके जड़े साइकोल जड़े हूँ साउंड इंजीनियरिंग थे नाम मोर मन पड़ना, तो सी गोटे एक्सपेरिमेंट करते बानाना ट्रीज को लेकिन जे जिते बानाना ट्री पाखर नहीं सी म्यूजिक बहुत लाउड माने स्पीकर देकी बजाइले से ट्री रो जो सब टिश्यू थिला सेंसिटिव टिश्यू से सब ओपन है, तेणु तार जो एक्सटर्नल एवं इंटरनल स्टिम्युली से सब ओपन है। जोटे मनीषर हो कि तुमर एनिमल हो कि तुमर प्लांट हो जेते तांकर आमर हो बा सेमानकर जो टिश्यू जो सेल रही सेल जेते स्पीड रे एक्टिव हम सेते आमर ग्रोथ आमर फास्ट हम। तेणु एठी कहला जे स्टिमुलेशन सहित डेवलपमेंट संपर्क नहीं, केमिति संपर्क नहीं, ऑब्वियसली संपर्क अच्छी। ओके तेणु सी जो एक्सपेरिमेंट कर देखिले जे से म्यूजिकटा बजाइले लाउड स्पीकर देकी से देखिले जे बानाना ट्रीटा बहुत तार जो ग्रोथ एंड जो ग्रोथ तार बहुत फास्ट हो कहीं से ऑब्जर्व कले जे बानाना ट्री तार जो सेल गुड़िक जो तार स्टिमुलेशन जो एक्सटर्नल स्टिमुलेशन हो कि इंटरनल स्टिमुलेशन सेल गुड़िक कौन हो बहुत फास्ट एक्टिव ओपन हो रोचे, से बाहर बहुत मात्रा ऑक्सीजन नेला सनलाइट नेला माने एक्सट्रा मात्रा रे, तेणु से बहुत फास्ट बढ़ला। तेणु ये तुम कहले डेवलपमेंट सहित स्टिमुलेशन कौन संपर्क ना, तेणु ये भूल अच्छी एटा, तेणु ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ओके नेक्स्ट कहला क्वेश्चन नंबर 17 कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट टास्क इज नॉट एप्रोप्रिएट टू द लेट चाइल्डहुड। जे लेटर चाइल्डहुड रे या भितर डेवलपमेंट रे कोटा करेक्ट नुहे ना। लेटर चाइल्डहुड रे आमे फिजिकल स्किल रे आमे देखि ताउ जो पिला माने गेम्स का खेलती सब जिनिस होता है, तांकर पर्सनाली तांकर इंडिपेंडेंट जिनसटा बढ़ी थाए, तांकर लर्निंग टू तांकर तावर नेक्स्ट कला तांकर लर्निंग टू गेट अलोंग विथ एज मेट माने तांकर एज मेट माने तांकर मेट माने फ्रेंड सर्कल भी बनाती। किंतु एठी कहला जे अचीविंग ए मस्कुलाइन और फेमिनाइन सोशल रोल, मस्कुलाइन तांकर सोसाइटी रे तांकर फेमिनाइन रोल गोटे एंड मस्कुलाइन रोल गोटे से अचीव करती। अरे से जन्मरू ही अचीव करती ना, तो लेटर चाइल्डहुड रे से केमती अचीव करती। तेणु ये कौटा इनकरेक्ट हम ना ऑप्शन नंबर 2 टा तुम इनकरेक्ट हम। क्वेश्चन नंबर 18 कहला जे व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट डेवलपमेंट। डेवलपमेंट विषय में कौटा ट्रू नुहे। ओके तेणु ये कहला देख फास्ट कहला डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ इंटरेक्शन। देख फास्ट सेकंड कहला जे ये आमर ऑर्डरली सिक्वेन्स आकार होता है, लाइफ टाइम होता है डेवलपमेंट जाने इंडिविजुअलाइज्ड प्रोसेस समस्त डेवलपमेंट डिफरेंट होता है, स्पेसिफिक टू जनरल आड़ को जाता है। किंतु ये गोटे प्रोडक्ट ओरिएंटेशन तक आम केपर डेवलपमेंट को केबे आम प्रोडक्ट कहीपर सीधा कथा जिते देखिए डेवलपमेंट इज ए प्रोडक्ट इट इज इम्पॉसिबल। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द इनकरेक्ट। ओके तेणु ये 1 हूँ तुम राइट आंसर हम। क्वेश्चन नंबर 19 कहला द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट इज। डेवलपमेंट मीनिंग कहले कौन बुझेब ना प्रोग्रेस सीरीज एटा तुम चेंजेस एज ए रिजल्ट ऑफ मोटिवेशन एंड एक्सपीरियंस। प्रथम कथा सबुत देख प्राय तुम 3टा ऑप्शन लिखी प्रोग्रेस सीरीज प्रोग्रेस सीरीज प्रोग्रेस सीरीज, किंतु सेकेंड रे लिखी तो मैंने फास्ट रे लिखी ओनली प्रोग्रेस सीरीज, सेकेंड रे प्रोग्रेस सीरीज विथ मोटिवेशन, थर्ड रे प्रोग्रेस सीरीज मोटिवेशन विथ एक्सपीरियंस। तेणु 3टा सारा आमको दरकार, तेणु ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 रे तुम कहला द बेस्ट मेथड टू स्टडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इज डैश। गोटे पिलार तार माने गोटे जे द बेस्ट मेथड टू स्टडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, गोटे पिलार ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को आम स्टडी कर बेस्ट मेथड कौन ना साइको एनालिटिक मेथड। यू हैव टू यूज आवर ब्रेन, वी हैव टू थिंक वेरी कंटेम्पटिवली टू अंडरस्टैंड and to observe
द ग्रोथ एंड टू अंडरस्टैंड व ऑब्जर्व द डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। तेणु साइको एनालिटिकल डेवलपमेंट इज द करेक्ट आंसर। कौन सी कंपेयर करिकी कौन सी मापिकी स्टाटिस्टिकाली आम जापर पिलार ग्रोथ डेवलपमेंट केते होउछि। एठी हमको माइंड हमको खर्च करते पड़ो ये जे हाँ पिलार केते ग्रोथ डेवलपमेंट। तेणु साइको एनालिटिक मीन्स रिलेटेड टू मेंटल एक्टिविटी। ओके क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिवा क्वेश्चन नंबर 21 कौन कहला ना व्हाट आर द फैक्टर्स रिलेटेड टू लर्नर। ये लर्नर क्वेश्चन आसला व्हाट आर द फैक्टर रिलेटेड टू लर्नर दैट अफेक्ट लर्निंग। जे को जिनस लर्निंग को अफेक्ट करे जे फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ आसीबो तुमर अचीवमेंट मोटिवेशन आसीबो रिडीनेस इच्छा गोटे विल पावर दरकार। तेणु सब जिन जनक भर रही जाए गोटे लर्नर तार लर्निंग को एफेक्ट करें। तेणु ऑल ऑफ द इज द राइट आंसर सब ठीक हम ये है। क्वेश्चन नंबर 22 रे कहला कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट कौन रिलेटेड टू मेंटल माइंड। ये इंटेलिजेंस वर्ड अच्छी माने तुम राइट वन हूँ राइट आंसर खत्म। व्हाट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसेंशियल फॉर लर्निंग। लर्निंग कौ जिनसा एसेंशियल ऑब्वियसली गोटे शिक्षा आम गोटे इच्छा दरकार डिजायर दरकार विलिंगनेस दरकार। तेणु ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ओके नेक्स्ट 24 रे कहला जे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गुड फॉर क्वालिटी लर्निंग। क्वालिटी लर्निंग पे कौन एत इंपोर्टेंट नुहे देख नोट तो करवा दरकार एक्स्ट्रा रीडिंग पढ़ा दरकार सेल्फ स्टडी करवा दरकार किंतु कौन सी गाइड बुक्स एमबीडी बुक्स आनिक पढ़देले एटा इट इज नॉट गुड फॉर क्वालिटी लर्निंग। ओके तेणु ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट कहला ह्यूमन डेवलपमेंट इज डिवाइडेड इनटू डोमेन सच एज ह्यूमन डेवलपमेंट जो डेवलपमेंट हुए तार डोमेन को केते भाग विभक्त कराई ना साइकोलॉजिकल डोमेन गोटे अच्छी कॉग्निटिव डोमेन अच्छी इमोशनल डेवलपमेंट अच्छी इमोशनल डोमेन अच्छी एंड फिजिकल डोमेन टोटाल तुम 4टा डोमेन रही मन रखिए साइकोलॉजिकल कॉग्निटिव इमोशनल एंड फिजिकल ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ओके ऑप्शन नंबर 26 रे कहला डेवलपमेंट स्टार्ट कौटू डेवलपमेंट स्टार्ट हुए। ऑब्वियसली पिलार जो माने जो मार अभिमुरे से रही है तो सेउटू स्टार्ट हो प्रीनेटाल स्टेज रू स्टार्ट हुए। ओके एडोलेसेंट में एक्सपीरियंस एडोलेसेंट को आम के एक्सपीरियंस करवा जो हाँ एज पिलार ए स्टेजटा एडोलेसेंट पीरियड चलती ना जिते पिला भितर एंजाइटी आसी थाए ताको आम कह एडोलेसेंट पीरियड खत्म। नेक्स्ट कहला व्हिच इज द इनकरेक्ट वे टू सपोर्ट द लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट को आम कहवा जे ना ना ये जिनसा ठीक नुहे केते कहवा ना डिसएप्रूविंग द यूज ऑफ देयर ओन लैंग्वेज। आम जो मना करता ना ना तोर निज लैंग्वेज ये यूज करना कहीं मदर टंग को एनईपी कौन कर मदर टंग को ये मैंडेटरी कर देछि जे हाँ सब क्लास रो पिला माने मदर टंग को निहाती सिलेबस रे रहिबो। तेणु डिसअपियरिंग ऑफ द यूज ए जिनसा तुम इनकरेक्ट। ओके नेक्स्ट कहला क्वेश्चन नंबर 29 ने कहला जे नरेश एंड मुकेश हैव सेम एज ग्रुप। नरेश एंड मुकेश दी जन सेम एज ग्रुप रो अच्छन धर जो दी जनकर एज यार 25 तार भी 25 दी जनकर धर जो 25 एज अच्छी दे शो क्वाइट डिफरेंस इन सोशल एंड मेंटल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट एंड मेंटल डेवलपमेंट रे दी जनकर किसी डिफरेंट माने मत रही डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक रही तो इट इज ड्यू टू द फॉलोइंग प्रिंसिपल। तेणु जो जो सोशल एंड मेंटल डेवलपमेंट जो डिफरेंस से देखिले ऑब्जर्व कले दी जन एज ग्रुप सेम अच्छी किंतु तार माने सोसाइटी रे माने सोशल एंड मेंटल डेवलपमेंट दी जनकर कहीं अलग अलग रही जिनसा कहीं हुए ना ए जिनसर हबार कारण हूँ तुम प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी यहाँ तुम करेक्ट हम तुम जो इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन उपर तुम आसो इंडिविजुअलिटी उपरको तुम मैंने इंडिविजुअली तुम यहाँ सब जिन कैरेक्टरिस्टिक हो नेचर हो सब जिन भेरी करे। ओके नेक्स्ट देखा नेक्स्ट कहला क्वेश्चन नंबर 30 रे जे डेवलपमेंट अकर्स इन ह्यूमन बीइंग। गोटे ह्यूमन बीइंग गोटे मनुष्य भितर डेवलपमेंट केते बेले हुए ना डेवलपमेंट तार लाइफ टाइम हुए जीवन सारा हुए थ्रू आउट द लाइफ इज द राइट आंसर। 31 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इज इनकरेक्ट। जे डेवलपमेंट जो प्रिंसिपल्स रही 12-13टा रूल रही भितर डेवलपमेंट को आम प्रेडिक्ट कर डेवलपमेंट गोटे कंटिन्यूअस प्रोसेस डेवलपमेंट गोटे इंडिविजुअल गोटे माने इंडिविजुअल डिफरेंसेस माने समस्त मुझे एग्जांपल देखिए आइली दुईटा व्यक्ति भितर डेवलपमेंट हुए अलग अलग तेणु ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमको देखा मिले
किंतु डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ कोइंसिडेंस माने हठात कि गोटे जनकर डेवलपमेंट हुए कोइंसिडेंशियली ना ए जिनस केबे हबनी एटा गोटे इनकरेक्ट वन तेणु ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट वन ओके एटा तो लाइफ टाइम चले ना जो फास्ट जन्म रु ही नेक्स्ट कहला फॉर द लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इट इज इंपोर्टेंट टू डैश गोटे पिलार लैंग्वेज डेवलपमेंट पई कौ जिनसटा तमर इंपोर्टेंट रही ना गोटे तार माने एक्सप्रेस को से थॉट करिया दरकार देन तार लैंग्वेज डेवलप हो ऑब्वियसली लैंग्वेज मान कौन ना लैंग्वेज इज ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन तेणु तुम जो थॉट रही तुम ताको एक्सप्रेस न कले तुम लैंग्वेज डेवलपमेंट हो पार ना फास्ट करेक्ट अच्छी नेक्स्ट कहला कि एक्टिविटी शुड बी ऑर्गेनाइज टू डेवलप लैंग्वेज स्किल को डेवलप करने किसी एक्टिविटी करवा डिबेट कंपटीशन करवा ओके नेक्स्ट कहला जे रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग एंड लिसनिंग ए सब जिनस प्रैक्टिस दवा ऑब्वियसली तेणु ऑल ऑफ द एबव हूँ करेक्ट आंसर हम क्वेश्चन नंबर 33 रे कहला ह्यूमन डेवलपमेंट कहले कौन बुझाए ना ह्यूमन डेवलपमेंट तुम क्वांटिटेटिव हम एंड क्वालिटेटिव हम दीटा तुम ह्यूमन डेवलपमेंट है तेणु 4 नंबर इज द राइट आंसर बोथ 1 and 2 लर्निंग इज डैश ना लर्निंग तुम कहले लर्निंग जो पिला जो गोटे जिन शिखे एजुकेशन को शिखे तार बिहेवियर चेंज हुए तार एक्सपीरियंस प्रैक्टिस रे आम रिजल्ट देखी था तार परमानेंट चेंज इन बिहेवियर से सेम जिन डबल देला रिपीट हुए तेणु ऑल ऑफ द इज द राइट आंसर लर्निंग कहले सब जिन बुझाए 35 रे कहला जे फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज कॉल्ड व्हाट फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कहले तुम मैच्योरेशन को बुझाइबो ओके फिजिकल ग्रोथ एंड मैच्योर डेवलपमेंट कहले तुम मैच्योरेशन को बुझाइबो इन चाइल्ड डेवलपमेंट रे कौन कौन होता है ना ये प्रोसेस ऊपर एम्फासिस दिए गुरुत्व दिए रो जे एनवायरनमेंट एंड एक्सपीरियंस ऊपर ये गुरुत्व दिए एंड स्टडी फ्रॉम कॉन्सेप्शन टू एडोलेसेंस पूरा प्रारंभ रु एडोलेसेंस पर्यंत ये माने पाठ पढ़ा गोटे स्टडी कंटिन्यू होते तेणु ऑल ऑफ द इज द राइट आंसर चाइल्ड डेवलपमेंट कहले सब जिन बुझेब ओके 37 ने कहला जे स्कोप ऑफ स्टडी ऑफ चाइल्ड इज व्हाट स्कोप ऑफ स्टडी ऑफ चाइल्ड इज व्हाट ना तुमर जिते गोटे चाइल्ड डेवलपमेंट रो जिते आम स्टडी करवा तार स्कोप कौन रहा दरकार ना सेटा हूँ प्रथमतः तार डिफरेंट स्टेज को आम स्टडी करा दरकार एफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट माने एनवायरनमेंट को स्टडी करा दरकार इंडिविजुअल डिफरेंसेस को स्टडी करा दरकार तेणु सबू ता भितर आसो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 को आसवा जे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द इमोशनल डेवलपमेंट को फैक्टर इमोशनल डेवलपमेंट को माने इमोशनल डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस कराए ना जनकर फिजिकल हेल्थ जदि खराब थी फैटिक माने से थकी जाइथिबो मेंटल एबिलिटी ठीक नथिबो बट जदि ठीक भी थी पॉजिटिव वे रे नियो नेगेटिव वे रे नियो ए सब जिन जदि गोटे माने सिम्पटम थिबो तार इमोशनल डेवलपमेंट को से अफेक्ट करिवो ओके तेणु ऑल ऑफ द अबव तुमरा राइट आंसर नेक्स्ट कहला सोशल डेवलपमेंट मीन्स acquisition of the ability to have in accordance with social express this statement is ए जो कहला social development कहले acquisition of the ability to have in accordance with social exception माने सोसाइटी को छाड़ दियो सोशल डेवलपमेंट कहले खाली सोसाइटी जो डेवलपमेंट हो तार मान नहीं एठी कहले तुमरो सब जिनस गोटे एबिलिटी जिनसटा तुमरो एठी पाई थाओ एक्विजिशन माने पाइबा एबिलिटी आसी थाए एटा को किए देथिले ए जो स्टेटमेंट को एटा तुम एटा थ्योरी देथिले हरलक देथिले ओके या को खाली मन रखिबार अछि यू टू मेमोराइज इट क्वेश्चन नंबर 40 रे कहला जे व्हिच ऑफ द जे फॉर द डेवलपमेंट और फॉर्मेशन ऑफ कांसेप्ट इन द स्टूडेंट द टीचर शुड डैश गोटे स्टूडेंट भितरे कांसेप्ट को डेवलप करिबा ता पई गोटे टीचर को कोन करिया पे पड़िबो ना कॉम्प्लेक्स सिंपल टू कॉम्प्लेक्स मेथड को अप्लाई करिवा दरकार अपॉर्चुनिटी ताको माने एम्पल एक्सपीरियंस माने बहुत मात्रा रे ताको माने गोटे टीचर माने गोटे स्टूडेंट रो एक्सपीरियंस को बढ़ाया पई ताको विभिन्न प्रकार अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करिया दरकार नेक्स्ट कहला गोटे स्टूडेंट रो ट्रांसफर ऑफ फॉर्म्ड कांसेप्ट को बढ़ाया पई तार जो अपॉर्चुनिटी रही ताकू भी मध्य आमे ताको प्रोवाइड करिया दरकार तेणु ऑल ऑफ द हबो हमर करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट 41 ले तमर कहला जे ऑफ द फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इमेजिनेशन इमेजिनेशन जिनस को डेवलप करने कौन दरकार ना सेंस ऑफ ऑर्गन को ट्रेन करिया दरकार
स्टोरी को आम केमती नेरेट कराए स्टोरी नेरेसन कले पिलार इमेजिनेशन डेभलप हुए कहीं तार जो टोटाल 5 सेन्सेस से एक्टिव रुए एंड एटेंशन भी तार से बढ़ी था तेणु ऑल ऑफ द हम तुम राइट आंसर। द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ लर्निंग लर्निंग कहले तुम मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर वेरी वेरी मु तुमको एबे कहि दूची वेरी वेरी इंपोर्टेंट रही क्वेश्चन जे लर्निंग इज इक्वल टू डैश ना लर्निंग इज इक्वल टू चेंजेस इन बिहेवियर और मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर। ओके क्वेश्चन नंबर 43 जे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट जिते हुए जन्मरू माने जिते से जन्म हुए से तार डेवलपमेंट हुए तार करेक्ट सीक्वेंसटा कौन ये कही ना फास्ट आम देखू कौन ना गोटे पिलार आगे तार चाइल्डहुड तापर तार एडोलेसेंट तापर तार एडल्टहुड ना इन्फेन्सी ना चाइल्डहुड ना एडोलेसेंस ना एडल्टहुड ना इन्फेन्सी ना एडोलेसेंट ना चाइल्डहुड ना चार्टा ऑप्शन देती चार्टा ऑप्शन लो तुम ये ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर जे फास्ट गोटे पिलार आम इन्फेन्सी स्टेज आसता है तापर तार चाइल्डहुड स्टेज आसी थाए तापर तार एडोलेसेंट स्टेज आसी थाए एंड फाइनली तार एडल्टहुड स्टेज आसी थाए तेणु ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ओके नेक्स्ट मुझे जानी कि ऑप्शन 3 देती तुमको कन्फ्यूज करने। अच्छा ऑप्शन नंबर 44 कहला व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स इनफॉरमेशन अबाउट द रोल ऑफ बिहेवियर्स व्हिच आर एक्सेप्टेबल इन ग्रुप ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड पीरियड रे कौ बिहेवियरटा एक्सेप्ट करी हम कहला व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स इनफॉरमेशन अबाउट द रोल एंड बिहेवियर व्हिच आर एक्सेप्टेबल इन ग्रुप ना ड्यूरिंग चाइल्डहुड पीरियड टाइम रो तुमर पेरेंट्स एंड सिबलिंग माने तो से आम एक्सेप्ट करें हाँ से जो स्टूडेंट्स मैंने रही से बेसी क्या बिहेवियर को लेकिन से माने रोल रही है ना पेरेंट्स मानकर एंड सिबलिंग मानकर। ओके टीचर मानकर रही है बट पेरेंट्स एंड सिबलिंग तुम जो सिस्टर्स एंड ब्रदर्स अच्छा एम रोल टी अधिक रही है इयरली चाइल्डहुड टाइम कहीं पिला से टाइम घरे ही बढ़ी था। ओके नेक्स्ट 45 कहला व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप फॉल्स अंडर लेटर चाइल्डहुड कैटेगरी भितर कोटा जीव सीधा मन रखियो 6 ରୁ 11 वर्ष पीरियड कहबा हमें लेटर चाइल्डहुड। ओके नेक्स्ट आसीबा क्वेश्चन नंबर 46 आसीबा जे अल्प क्वेश्चन रहिला जे व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट सम्स ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग कहले कौन बुझेब ना लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड ऑब्वियसली हम इंटर रिलेटेड कॉम्प्लेक्स मैनर था को बुझा कष्ट किंतु मैंने दीज परस्पर उपर डिपेंडेंट था। ओके वेरी इंपोर्टेंट नेक्स्ट कहला 47 लो इन मिडिल चाइल्डहुड रे स्पीच इज मोर रेदर देन डैश माने कहाठारु स्पीच होची बेसी माने जिनस जे स्पीच होची बेसी सोशलाइज्ड देन इगोसेंट्रिक। ओके वेरी इंपोर्टेंट नेक्स्ट द पीरियड ऑफ इन्फेन्सी इज फ्रॉम इन्फेन्सी जो पीरियडटा केबेटू स्टार्ट होता है ना इन्फेन्सी मैंने ऑब्वियसली जन्म रू ही स्टार्ट हुए ये चले 2 वर्ष पर्यंत तुम ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ओके ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। 49 कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट जो प्रिंसिपल्स रही मुझे फास्ट 12-13टा रूल रही भितर एटा कौटा करेक्ट हम देख डिस्कंटिन्यू प्रोसेस तो केबे हो कहीं डेवलपमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस डेवलपमेंट गोटे इंटरकनेक्टेड प्रोसेस ये लिखी नॉट इंटरकनेक्टेड बाबा रे डेवलपमेंट जो ऑलवेज लिनियर ना ये लिनियर नुहे ये गोटे तार ग्राफ अच्छी एवटू स्टार्ट हुए से ग्राफ ऊपर को जाके जाए लिनियर कहले सीधा एमती सीधा केबे कहीं डेवलपमेंट हुए डेवलपमेंट हुए गोटे क्रोनोलॉजिकल प्रोसेस रे ऊपर देकी ग्राफ बढ़े तेणु लिनियर तो केबे हो ना तेणु आंसर कौन हम ना डेवलपमेंट हो इट इज नॉट प्रोसीड एट द सेम पेस फॉर ऑल माने जो डेवलपमेंट हुए जदि मोहन आउ राजा दी जन का नाम दूची मोहन रो सेम वर्ष राजार सेम वर्ष किंतु सेम दुई जनकर जो मेंटल डेवलपमेंट हो कि फिजिकल माने तुम ग्रोथ हो बाबा तुम कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो कि इमोशनल डेवलपमेंट हो दी जनकर सेम एज रे सेम पेस रे माने सेम स्पीड रे हेती बोली तार किछि माने नाही तेणु ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ओके समस्त डिफरेंट से कहुई इंडिविजुअल डिफरेन्सेस को लेकिन डिपेंड करे पिलार डेवलपमेंट माने इमोशनल डेवलपमेंट हो कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो। ओके
क्वेश्चन नंबर 50 रे कहला अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड हेल्प्स ए टीचर इन डैश गोटे पिलार जो गोटे जब आम डेवलपमेंट प्रिंसिपल को बुझा गोटे पिलार देन से जो जिनसा हेल्प टीचर टीचर कौ जिनस हेल्प करे ना तार लर्निंग को केमितिका इफेक्टिवली से पढ़ाई पार से जिनस टीचर को हेल्प करे जदि पिलार डेवलपमेंट भल हम ये लर्निंग जो तुम कैटेगरी रही डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग स्टाइल को नहीं जो टीचर पढ़ेबो सेटा बहुत इफेक्टिव हो पारिबो ओके 51 ले कहला which of the following condition the social and emotional development of the child will occur in good manner जे को कंडीशन ले तमरो सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट जो पिलार गोटे गुड मैनर रे होता है ना जिते गोटे व्हेन चाइल्ड इज कंसीडर्ड इम्पोर्टेंट एंड इज फीलिंग इज आर रेस्पेक्टेड जिते गोटे पिला को आम इम्पोर्टेंट बोली कंसीडर करिथाउ प्लस तार सबू जिनस को आम रेस्पेक्ट दे था सेतेबेले तार पिलार जो सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट तार गुड मैनर रे होता है ओके नेक्स्ट 52 रे कहला which of the following situation will help in development of creativity जे डेवलप क्रिएटिविटी रो जो गोटे क्रिएटिविटी वर्ड अच्छे क्रिएटिविटी सेटा जो डेवलप हम ये कौ जिनस हेले कि गोटे पिला भितर क्रिएटिविटी जिनसा डेवलप हम ना गोटे पिला भितर जदि आम व्हेन चिल्ड्रेन आर गिवन अपॉर्चुनिटी टू लर्न ऑन देयर ओन क्रिएटिविटी माने कौन निजे गोटे जिनस तैयारी करवा तेणु जदि पिला को जदि आम ये अपॉर्चुनिटी दौचे निजे गोटे जिनस को सॉल्व करने निजे सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने तेणु से जाकि कौन हम जो क्रिएटिविटी डेवलप हम तेणु ये ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर जे पिला को तार निजर ऑन को माने निज को आम छाड़ी देवा हाँ तू निजे ये तोर अपॉर्चुनिटी देदेले तू निजे सॉल्व कर ओके नेक्स्ट आसो अल्प क्वेश्चन रहा 53 रे देखिबा तमर 53 रे देछि जे अर्ली चाइल्डहुड जो तमर रही इज डैश पीरियड फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट ना अर्ली चाइल्डहुड रे तमर कौन हुए ना गोटे बहुत गोटे सेंसिटिव पीरियड रही बहुत सेंसिटिव पीरियड तुम लैंग्वेज डेवलप करने ओके क्या से टाइम रे माने लैंग्वेज डेवलपमेंट करवा इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट अनइम्पोर्टेंट केबे हेबनी नेचुरल कह दे नेचुरली सी हम ना नॉट सिग्निफिकेंट कहीं सिग्निफिकेंट अच्छी आम कहीदा जो हाँ अर्ली चाइल्डहुड अच्छी बड़ हो आहरी से एडल्टहुड आम एडोलेसेंस पीरियड पहुँचू 13 वर्ष पहुँचू तार लैंग्वेज डेवलपमेंट आम देखा ना कि नेचुरल तार आपे डेवलप हो छाड़ दिवस ताकू ना यहाँ बहुत सेंसिटिव गोटे गोटे टॉपिक तेणु आम को तार लैंग्वेज डेवलपमेंट केमितिका हम तापर आमको बेसी फोकस एज ए पेरेंट्स एज ए सिबलिंग एज ए टीचर आमको बेसी एम्फासिस देवाई पड़ो तेणु ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर ओके द पेस ऑफ डेवलपमेंट वेरीज फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर जो पेस माने बारंबार कहूँ पेस माने तुम जो PACE पेस माने हूँ स्पीड पेस माने कौन कहली ना स्पीड तेणु तुम जो गोटे डेवलपमेंट जो स्पीडटा जो इंडिविजुअल को लेकिन माने माने भेरी करे बट तेणु यहाँ कौ प्रकार गोटे फॉलो तुम माने गोटे गोटे पैटर्न फॉलो करे ना सिक्वेन्शियल होता है गोटे ऑर्डरली मैनर रे होता है से जो डेवलपमेंटा जो गोटे स्पीड रे इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफरेंट हुए माने भेरी करे इमोशनल हो कि कॉग्निटिव हो से गोटे सिक्वेन्शियल एंड ऑर्डर वे रे होता है ओके नेक्स्ट 55 रे कहला जे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट डेवलपमेंट विषय कोटा करेक्ट ना डेवलपमेंट एटा गोटे हूँ सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट वेरी 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 इंपोर्टेंट ओके डेवलपमेंट हूँ तुम ये लिखी बिगिन्स एंड एंड्स एट बार्थ रे एंड जाए अरे डेवलपमेंट पूरा लास्ट पर्यंत टिल डेथ पर्यंत चले तो 1 तो हबार चांस नहीं 3 रे गला डेवलपमेंट इज अनडायमेंशनल डेवलपमेंट डायमेंशनल अनडायमेंशनल केमती का हम डेवलपमेंट इज डिस्क्रीट केमती का डिस्क्रीट हम डेवलपमेंट इज प्योर इट कंटिन्यूज टिल डेथ तेणु यहाँ सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट डिपेंड करो तेणु ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर तुम एलिमिनेट प्रोसेस करके तुम यू कैन फाइंड आउट द आंसर 56 कहला व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डेवलपमेंट इज करेक्ट या भर कौटा हूँ डेवलपमेंट को लेकिन करेक्ट ना डेवलपमेंट जो हुए तुम बारंबार यही सेम क्वेश्चन रिपीट करके पढ़ी आसारे जे इंडिविजुअल डिफरेन्सेस को लेकिन तुम डेवलपमेंट डिफरेंट डिफरेंट प्रकार होता है तेणु ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट ओके
56 कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। या भीतर कोटा प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नुहे ना। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रे ये गोटे कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये गोटे इंटीग्रेशन प्रोसेस, ये गोटे इंडिविजुअल प्रोसेस, किंतु क्लासिफिकेशन सेमती किसी न थाए। तेणु ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। 58 रे कहला एरिया ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट इज डैश। एरिया ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट इज डैश। जे फिजिकल डेवलपमेंट कौन कौन रही है ना, नर्वस सिस्टम रही है, मसल ग्रोथ हुए, एंडोक्राइन ग्लैंड जो इंटरनली ग्लैंड अच्छे सब जिनस ग्रोथ तार डेवलपमेंट माने होता है। तेणु ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। 59 ले देखिबा एटी कहला जे व्हिच ऑफ द इन दिस स्टेज चिल्ड्रेन डेवलप ग्रेट लव को स्टेज रे ना, ऑब्वियसली एडोलेसेंस पीरियड रे जोटा कि तमरो 13 रु 16 वर्ष भितर बा 18 वर्ष पर्यंत। ओके से पीरियड रे दे आर फॉन्ड ऑफ लव टू द अदर लाइक स्पेशली तांकर गर्लफ्रेंड से चूज करती फ्रेंड सर्कल भितर बेस्ट फ्रेंड से चूज करती। तो ये सब जिन एडोलेसेंस पीरियड रे होता है। सेंसेशन इज ए गेटवे ऑफ नॉलेज। ये स्टेटमेंट एटा कौथरे जीवो सेंसेशन मु बारंबार कही माने मेंटल जिनस रे आसीबो, फिजिकल अटेंशन लैंग्वेज या सहित कि संपर्क नाही। सेंसेशन माने तुम मेंटल डेवलपमेंट रे जीवो। ओके अच्छा नेक्स्ट कहला 61 ले बाय मोटर डेवलपमेंट द्वारा आमर कौन हुए ना, स्ट्रेंथ बढ़े एंड स्पीड बढ़े। मोटर डेवलपमेंट मीन्स फिजिकली तुम माने स्पीड बढ़े स्ट्रेंथ बढ़े। मन रखियो मोटर डेवलपमेंट इज इक्वल टू स्ट्रेंथ। मोटर डेवलपमेंट इज इक्वल टू स्ट्रेंथ एंड स्पीड। माने मोटर माने होची कोन ना, मोटर माने होची जे फिजिक। सो नेक्स्ट पढ़िबा हमें नेक्स्ट क्वेश्चन तमरो क्वेश्चन नंबर 62 रे दला जे चेंजेस इन बिहेवियर ड्यू टू मैच्योरेशन एटसेट्रा इज आल्सो कॉल्ड लर्निंग। चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू मैच्योरेशन, जो मैच्योरेशन पाई जो बिहेवियर चेंज हुए ये ताकू को लर्निंग कह मान ताकू लर्निंग कहबा एटा करेक्ट कि यस। जदि बिहेवियर चेंज हेबो एटा हो जो चेंज हुए एटा मैच्योरेशन जेमितिका पिलार मैच्योरिटी लेवल बढ़िबो, पिलार बिहेवियर भी सेमितिका चेंज हेबो एंड एटा को हम लर्निंग कहबा दैट इज करेक्ट। ओके 63 रे कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेंसिटिव पीरियड पर्टेनिंग टू लैंग्वेज डेवलपमेंट। जे कौ पीरियडटा तुम लैंग्वेज डेवलपमेंट को लेकिन मुझे जस्ट गोटे ये क्वेश्चन पढ़ी कहली इयरली चाइल्डहुड रे आम पिलार लैंग्वेज डेवलपमेंट को बेसी फोकस करवा आम। ओके 64 इज द लास्ट क्वेश्चन देन आम क्लास को ये वाइंड अप करदे। ओके अच्छा 64 कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट इज इनकरेक्ट। जे डेवलपमेंट प्रिंसिपल कोटा इनकरेक्ट ना, डेवलपमेंट गोटे क्वांटिटेटिव प्रोसेस जोटा कि मेजर कर नुहे, एटा तमर ग्रोथ नुहे जे आमे ताकू ग्रोथ इज मेजरेबल, ग्रोथ इज मेजरेबल बट जो डेवलपमेंट रही या मेजर करिपरिबा नाही, एटा मन रखी था। तेणु आपको एठी लिखी कौन जे आमे ताकू ग्रोथ को आम कौन कर डेवलपमेंट को आम एठी मेजर कैन बी मेजर्ड। तेणु डायरेक्ट तुम एलिमेंट प्रोसेस कर तेणु यहाँ हूँ तुम राइट आंसर। आज सब गुड़ा करेक्ट हम तुम पढ़ देख डेवलपमेंट सब करेक्ट हम किंतु डेवलपमेंट डेवलपमेंट को मेजर करना ये जब ग्रोथ था तेज ये करेक्ट होता ना, कहीं ग्रोथ को मेजर करहब के वेट अच्छी के हाइट अच्छी तो डेवलपमेंट को आम केमी मेजर कर तेणु ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ओके क्लास केमती है मत कमेंट जनइब, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन मुझे आहरी नहीं आसबि। ओके सो बेस्ट ऑफ लक।